कांग्रेस की समीक्षा बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के पुनर्गठन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी रूबी खान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक नसीम कुरैशी और सह प्रभारी महमूद खान ने कार्यकर्ताओं को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। वहीं शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से संविधान और जनहित को ध्यान में रखकर मतदान करने की बात कही। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। समीक्षा बैठक रखी गई है हापुड़ जिले में, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो समीक्षा बैठक ये संगठन की संरचनात्मक समीक्षा हम कर रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग, स्पेशली अल्पसंख्यक विभाग की, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग की सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया था और अभी स्टेट चेयरमैन सोहेल अख्तर अंसारी साहब को हमने अपॉइंट करा है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने करा है और साथ ही में एक नए हमारे यूपी वेस्ट के कन्वीनर हमने अपॉइंट करे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, नसीम कुरैशी साहब को। और हम लोगों का आज यहाँ एक साथ बैठने का तात्पर्य और उद्देश्य सिर्फ एक है कि किस तरह से अल्पसंख्यक आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक विभाग के संगठन को इतना सुदृढ़ किया जाए, इतना नया और बड़ा बना दिया जाए कि चुनाव में अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस की ताकत बनकर उभरे। इसमें हमारा बेसिक गोल ये है कि हम ज़मीन पे जाके कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कार्यकर्ताओं से संवाद करके वहाँ से हम कोहिनूर चुनेंगे, उनको हम जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और आगे के पदों को उनको हम देंगे। इसीलिए हम लोगों के बीच में उतरे हैं ताकि हम चुन सकें उनको जो सच्चे कांग्रेसी हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सीनियर्स, महिलाएं और युवा। उनको चुनने के लिए हम तीनों, महमूद जी, नसीम कुरैशी जी और हम हर जनपद में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज की ये मीटिंग इसीलिए थी। जैसे कि आपको दोबारा से मतलब संगठन को बनाना पड़ रहा है जिले में। पुनर्गठन एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। पुरानी कमेटी जब भंग हुई तो जाहिर बात है नई कमेटी का पुनर्गठन होगा और उस पुनर्गठन को हम ज़मीनी स्तर पर उतार सके, ज़मीनी कार्यकर्ता को हम चुन के, लोगों से बात करके, लोगों के बीच में जाके हम चुन के नए कार्यकर्ता जोड़ सकें, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित पदों से सुशोभित कर सके। इसलिए ये पुनर्गठन तो बहुत ज़रूरी था। ये अब चुनाव आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में नया उत्साह हमें डालना है। नया उत्साह तभी होगा जब उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारियां मिलेंगी, उनके पद मिलेंगे, तभी तो कार्यकर्ता आगे आएगा और कांग्रेस की ताकत बनेगा। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने वाला है? एक के बाद एक लगातार अल्पसंख्यक समाज के लिए राहुल गांधी आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जैनी भी अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक 6 वर्ग अल्पसंख्यक हैं, तो क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक। जिस भी अल्पसंख्यक वर्ग पे कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी उनकी ज़रूरत होती है, पूरी कांग्रेस उनके लिए आके खड़ी हो जाती है। अभी जो पूरा जोर है वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों पर है कि इस बार चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग कांग्रेस की सच्ची ताकत बनकर उभरे, एक होके चुनाव लड़े, राहुल गांधी के लिए, भारत के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए। रणनीति अपने रूप को नया बदलती रहेगी। फिलहाल हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है कि संगठन को सुदृढ़ कैसे किया जाए, किस तरह से संगठन में नया जोश भरा जाए। कांग्रेस की डीसीसी और सारे, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो अल्पसंख्यक विभाग हो, सारे कांग्रेस के पूरे हिस्सों को एक साथ लाके किस तरह से कांग्रेस नाम के बरगद को वापस से हरा किया जाए, उसमें ताकत भरी जाए। सबसे पहला लक्ष्य, ध्येय इस वक्त कांग्रेस का यही है कि सब मिलके एक हों और चुनाव की रणनीति को एक साथ बनाएं।
राहुल गांधी जिस दिन युवा के साथ खड़ा हो गया तो अच्छे अच्छों को वो घुटनों पे ला सकते। 3 दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने था। तो जंतर मंतर ये दिखा चुका है कि अगर भारत का युवा, भारत का भारतीय जाग जाए तो तख्ता पलट हो जाएगा। और इस वक्त हम सब अपनी रणनीति में उसी आग को, उसी भारतीय को जगाने के लिए अपने एफर्ट्स को एक करके आगे बढ़ने की तैयारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या योजना बना रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग की जो समीक्षा के लिए हम लोग निकले हैं, वो इसलिए निकले कि एक तो काफ़ी समय से उसमें भंग पड़ी थी प्रदेश स्तर की और जिला शहर स्तर की। उनके अंदर हम लोग अवेयरनेस पैदा करके और जागृति पैदा करके, और साथ में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम समीक्षा इस चीज़ की भी कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके अंदर कम से कम 50 सीट, पश्चिम में जो 138-40 सीटें हैं, उनमें 50 सीटें ऐसी हैं कि जिसमें मुस्लिम डोमिनेट एरिया है। मुस्लिम 50% तक वोटर है, 25-30% से लेकर। उसकी भी साथ साथ हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिसके हम लोग माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के द्वारा राहुल गांधी जी को रिपोर्ट देंगे। हम लोग उसमें भी सक्रियता, भागीदारी हम कैंडिडेटों की देख रहे हैं। और साथ में हमारा पहला लक्ष्य ये है कि अल्पसंख्यक विभाग की हम एक मजबूत टीम हर जिले के अंदर खड़ा कर दें, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष बना के, और जहां महानगर का अध्यक्ष बन सकता है नगर, वहाँ नगर अध्यक्ष बना के। ये हमारी जो कार्य योजना है, वो ज़मीन पे हमें संगठन को खड़ा करने की हमारी योजना है। जो खाली हापुड़ या गाजियाबाद को लेकर नहीं है, हमारी पूरी वेस्ट यूपी को, आसपास के जिलों की बात, आसपास के जिलों को लेकर हमारी ये है योजना है। अभी हम जैसे हम लोग वेस्टर्न यूपी के 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम लोग आज ये 6ठा डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग का टारगेट है कि 1 महीने के अंदर हम पूरा वेस्ट यूपी के एक जिले को हम छू लेंगे, एक अल्पसंख्यक विभाग के व्यक्ति को हम छू लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी और तमाम जो फ्रंटल है और विभाग हैं, उनके लोगों का पूरा इसमें सहयोग हमें मिल रहा है। क्योंकि आज सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर एक माहौल बनाया है, राहुल गांधी जी ने जो एक जैन जी युवाओं की लड़ाई लड़कर देश को एक नया माहौल दिया है, जो जैन जी आज जागा है, वो जो अभी जंतर मंतर का एक सवाल हमारे एक भाई ने किया था, मैं उस पर कहना चाहता हूँ 20 जुलाई का दिन जो है वो देश के अंदर, उससे वो काली स्याही से और काले अल्फाजों से लिखा जाएगा। जब हज़ारों के करीब, वहाँ 50,000 के करीब स्टूडेंट था, जिसके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई है, वो इस देश का काला इतिहास का दिन है। और 21 तारीख, उससे अगले दिन, वो इस देश का सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस देश के हिटलर शाह प्रधानमंत्री के घर को यदि किसी ने घेरा तो उसका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, और उनके सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग हैं, और तमाम हमारे जैसे बैठे हुए सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। बूथों की भी हाथों हाथ समीक्षा हो रही है, क्योंकि बूथ के ऊपर भी हम लोग जो है पूरा फोकस कर रहे हैं हर मीटिंग के अंदर, क्योंकि बूथों को हम लोगों को संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला समय जो है, अभी जो प्रभारी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी, निसंदेह इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में यहाँ बनेगी। इन लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अभी आपने पास में देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कोटा में शुरुआत की, छात्र की गूंज की, देहरादून के अंदर शुरुआत करी। देहरादून के अंदर तो मुख्यमंत्री ने तीसरे दिन परेड ग्राउंड की उनकी परमिशन कैंसिल की, और बिना टिकट के एक स्टेज डांसर को, इसको गाने वाली गायिका को वहाँ बिठा के फ्री में टिकट कर दिया। उसके बावजूद लाखों छात्र राहुल गांधी जी की उस छात्रों के गूंज प्रोग्राम में हुआ, और वो मैदान खाली रह गया। तो क्या है ये परिवर्तन है। आज देश का हर नागरिक, हर कोई समझ चुका है, चाहे सवर्ण कास्ट का आदमी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, SC ST का आदमी हो, या माइनॉरिटी का आदमी हो, मुस्लिम समाज हो, अब सब चाहते हैं विकास हो, हमारे बच्चों की भलाई के लिए काम हो, और देश फिर उसी ढर्रे पे आए जैसे पहले देश के अंदर सब एकजुटता के साथ चलते थे। कांग्रेस की 2027 के अंदर क्या बनेगी, कांग्रेस का जो विज़न है, जो मिशन है, जो कांग्रेस की सोच है कि वो निचले पायदान के समाज के नीचे के लोगों को भी ऊपर लेके आए। जो उसकी वितरण प्रणाली होगी टिकटों की,
वही पारदर्शिता के साथ राहुल गांधी जी करना चाहते हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों का केवल काम अपनी समीक्षा को करके रिपोर्ट सौंपने का है। उसके आधार पर जो निर्णय लेंगे, जो वो गठबंधन के अंदर अपनी सम्मानजनक स्थिति जितनी भी सीटों के लिए कहेंगे उतनी सीटों पर, यह हम लोग पूरी यूपी की तैयारी हम लोग करके चल रहे हैं। लेकिन यदि गठबंधन संभावना बनती है तो हम गठबंधन के अंदर जो हमारे हाईकमान का राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का जो निर्णय होगा वो लोग हम फॉलो करेंगे, वो हमें माननीय होगा। समीक्षा बैठक का मेन उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक विभाग के तमाम जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं या जो नए पदाधिकारी नियुक्त होना चाहते हैं और कार्य करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उन तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको अपने संगठन में जगह दिलाना और सम्मान के साथ में उनको पदोन्नति देना। जैसे कि अभी नसीम कुरैशी साहब ने बताया, ये छठा प्रोग्राम हमारा है जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, तमाम जितनी भी हमारी जातियाँ इसके अंदर आती हैं अल्पसंख्यक के अंदर, वो सभी हमें प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं और अपना बायोडाटा दे रहे हैं, रूबी जी को दे रहे हैं, नसीम कुरैशी जी को दे रहे हैं और क्षेत्र के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से हम तक पहुँच रहा है। भाजपा सरकार कांग्रेस का क्या मुख्य? देखिए, भाजपा सरकार की नीति सबसे बड़ी नीति है इस देश में नफरत फैलाना। नफरत के अलग अलग एजेंडे हैं उनके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे छात्रों पे जुल्म करके उनकी आवाज़ को दबाना और कुचलना हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, किसी भी मुद्दे पर वो सिर्फ एक ही चीज़ टारगेट करते हैं, जो देश का अल्पसंख्यक है उसके मुद्दे पर ला करके लोगों की, हिंदुस्तान की जनता के ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है और वो दिखा चुका है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, रोजगार की बात करने वाला चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है। 2027 के चुनाव में अल्पसंख्यक विभाग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, अभी आपने यही इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन करा था। नसीम कुरैशी जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय मायने रखता है और जिनमें वो सीटें निकालने का दमखम रखता है, तो उनको चिन्हित करा जाएगा। नसीम कुरैशी जी हैं, रूबी जी हैं, मैं हैं और तमाम जिला के जिला अध्यक्ष हैं, वो सब जिलाओं को जितने भी हमारे रिपोर्टें आएंगी या उनके हमारे पास बायोडाटाज आएंगे, इमरान प्रतापगढ़ी जी के माध्यम से हम राहुल गांधी जी तक पहुँचा करके उनको टिकट दिलाने के लिए हम सहयोग करने का काम करेंगे। देखिए, आज हम जो आए हैं आपके बीच में सिर्फ समीक्षा करने आए हैं और समीक्षा के ज़रिए हमारे पास 2, 4, 10 जो भी नाम आए हैं वो प्रक्रिया के आगे की प्रक्रिया में हम आप सबके बीच में रखेंगे और बताएंगे कि ये देखिए ज़मीन पर अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर लड़ने वाला व्यक्ति था, इसका आपने नाम दिया और इसको हमने चिन्हित करके आपके समाज के लड़ने के लिए आपको ये जिला अध्यक्ष के तौर पर मजबूत करने के लिए दिया। बिहार के अंदर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो नीट के अंदर कम से कम 20-22 बच्चे हमारे डेथ कर गए, उनकी आवाज़ को बुलंद करके ये मांग करी कि जो इसके खिलाफ, जिसने ये षड्यंत्र करा, नीट की परीक्षा जिसके कारण लीक हुई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो उसके बदले में भाजपा ने सीधा गोली चलवाई। अब गोली चलवाने का ऑर्डर देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, इस देश के तमाम मीडिया भी जानते हैं, तमाम जनता भी जानती है, तमाम नेतागण भी जानते हैं। तो उसी नेतृत्व हमारे राहुल गांधी जी ने उसी नेतृत्व को ये बोला कि आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए और इस्तीफा दीजिए। अमित शाह से ये राहुल गांधी जी ने बोला, तो उनकी नीति तो साफ है, आप सब समझते हैं।